हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट, अब देखेंगे हमारे पास जो करंट के हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। उससे पहले कुछ हम बेसिक्स टर्म कर लेते हैं, जैसे लाइक मैग्नेट एंड व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसीज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या होता है? जो हमारे पास आयरन के, स्टील के, निकल के और कोबाल्ट के पीसीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बार मैग्नेट। देखो बार कैसा होता है? कोई भी रेक्टेंगुलर बार, उसको हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। सो बार मैग्नेट क्या होगा? A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, steel, nickel, cobalt। ठीक है, हमारे पास बार मैग्नेट क्या होगी? बार की शेप में होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, उसका मतलब उसका जो शेप है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट के पीसीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या होता है? बार मैग्नेट होता है। अच्छा, अब देखते हैं बार मैग्नेट होता कैसे है। बार मैग्नेट कैसे होता है? एक रेक्टेंगुलर बार होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार होता है। तो ये क्या है? बार मैग्नेट। अब देखो, जो मैग्नेट है हमारे पास, उसके हमेशा कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अब ये देखो, इस मैग्नेट के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये क्या है हमारे पास? बार मैग्नेट। ठीक है, हमारे पास बार मैग्नेट है। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे पास बार मैग्नेट है। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है? अगर हमें गिवन ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, मतलब फ्रीली उसको लटकाते हैं। ठीक है, फ्रीली उसको लटकाएंगे धागे से बांध के, तो क्या होगा? जो उसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसका यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्योंकि जैसे ही हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे किसी थ्रेड से, तो उसके जो 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो क्या करेगा? नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और साउथ वाला पोल साउथ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसका यूज करके, बार मैग्नेट का यूज करके। ठीक है, तो बार मैग्नेट कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ये होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, इसकी जो शेप होगी ना वो बिल्कुल डेफिनेट शेप होगी, ऐसा नहीं कहीं से छोटा बड़ा। हाँ, कभी कभी जो बार मैग्नेट है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लाइक ऐसा भी हो सकता है बार मैग्नेट। ठीक है, इसका भी क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसके जैसे दैट इज नॉर्थ पोल एंड दैट इज साउथ पोल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है बार मैग्नेट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा। अब इसकी देखो कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेट? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्या कहता है? लाइक पोल्स। लाइक पोल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, देखो हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अब ये देखो हमारे पास क्या है? बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल एंड इसका साउथ पोल। अब हम एक दूसरा बार मैग्नेट इसके पास लेके आए, मीन्स ये वाला बार मैग्नेट हम इसके पास लेके आए। सपोज
ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। जब हम इन दोनों को नज़दीक लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब सेम पोल से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। अब देखो, अब मैं साउथ साउथ को लेके जाऊँ तो इधर साउथ इधर नॉर्थ, दूसरा मैग्नेट लेके आता हूँ उसका भी मैं साउथ ले आता हूँ, इधर इधर नॉर्थ। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो फर्स्ट है क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखो भाई, जो हमारे पास अनलाइक पोल है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज ये हमारे पास लाइक पोल्स थे जो रिपेल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, देखो एक मैग्नेट लिया हमने, बार मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल। अब एक दूसरा मैग्नेट लेके आता हूँ मैं, दूसरा मैग्नेट लेके आता हूँ जिसका ये क्या है, साउथ पोल, एंड ये क्या है, नॉर्थ पोल। अब ये क्या है, अनलाइक पोल्स है। ठीक है, अनलाइक पोल है तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ कर लो साउथ नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ वाले के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, और यहाँ क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स। तो मतलब लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक पोल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो जैसे हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे पास बार मैग्नेट है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी आयरन पीस या फिर कोई मैग्नेट इसके नज़दीक लेके आते हैं, नज़दीक लेके आते हैं। जैसे ये क्या है, आयरन पीस, आयरन पीस को जब हम इसके नज़दीक लेके जाते हैं तो मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस आयरन पीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो जहाँ से ये अट्रैक्ट करना इसको स्टार्ट कर देगा, इट मीन्स क्या है कि वहाँ पर इस मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इसके अराउंड जिस रीजन में मैग्नेट जैसे आयरन के ऊपर फोर्स लगाएगी, जैसे इस रीजन में जब इसको हम लेके जाएंगे तो क्या करेगा, आयरन के ऊपर ये मैग्नेट फोर्स लगाएगा, एक अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसको, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने जो अपना इसका जो फील्ड है, लाइक इसके अराउंड जो अपने पास सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं या आयरन को लेके जाते हैं तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। इट मीन्स ये क्या हो गया, इसका फील्ड हो गया। इसमें ये क्या करता है, उस आयरन पीस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, क्या था, द स्पेस सराउंडिंग, द स्पेस सराउंडिंग, भाई इसको सराउंड कर रखा है जिस स्पेस में, ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स, इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड बनेगा, जहाँ पर ये मैग्नेट आयरन पीसीज पे या फिर किसी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसको ज़्यादा दूर ले जाते हैं, आयरन को यहाँ पर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगाता ये, ना तो इसको अट्रैक्ट करता है। मतलब ये अट्रैक्ट कहाँ करेगा, जब हम इसको इसके रीजन में ले आएंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहीं पर ये अट्रैक्ट करेगा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सपोज हमारे पास ये क्या है, बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अब बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? साउथ पोल पे। मीन्स इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे जाएंगी? नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पोल पे, ऐसे नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पोल पे। तो ये क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये कैसे जा रही है? ये कहाँ से जा रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ चलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ से ये निकलती है और साउथ में जाके चली जाती है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये क्या करती है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती है और साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन ड्राउन in a magnetic field along which a north magnetic pole would move tracing magnetic field। क्या था? north magnetic pole would move। it means क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी, मान लो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब हम इसको इधर डाल देते हैं तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ से आ रही है और साउथ की तरफ जा रही है। तो मतलब ये फील्ड इस तरफ लगता है, इसको कहाँ लगता है? मीन्स फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाती है? लाइक दिस, इस तरफ इसको लेके जाता है। तो याद रखना जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है? साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। चलो एक हमारे पास गैजेट है कंपास, देखा होगा कंपास, हिंदी में जिसको बोलते हैं दिशा सूचक, कंपास। कंपास देखो, कंपास क्या होता है? एक देखा है ना, घड़ी के डायल जैसा होता है। कैसा? जैसे घड़ी का डायल नहीं होता अपना, उसमें क्या होती है? एक नीडल होती है। किस टाइप से नीडल होती है? इस टाइप की एक नीडल होती है जिसमें एक पोल नॉर्थ गिवन होता है और एक पोल साउथ गिवन होता है। तो ये घड़ी के डायल जैसा होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? ये डायरेक्शन को शो करता है। नॉर्थ, जो इसकी जो नीडल होती है, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, साउथ साउथ डायरेक्शन को बताता है। इसको हम यूज़ करते हैं इसमें, जैसे पहले अभी जहाज़ों में डायरेक्शन देखने के लिए इसी को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है, ओके। तो ये हमारे पास गैजेट है जिससे हम डायरेक्शन को देखते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हमने क्या कहा था कि भाई जब भी हम बार मैग्नेट को लटकाते हैं तो वह कहाँ जाती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। मीन्स जैसे हमारे पास ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, तो इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ डायरेक्शन है, तो ऐसे अलाइन हो जाती है। तो जो हमारे पास ये नीडल है ना, ये ना मैग्नेट की होती है, बड़ी पतली और हल्की होती है और ये मैग्नेट की बनी होती है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? जब मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो क्या होगा? वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो कंपास के अंदर ये जो नीडल होती है ये क्या होती है? स्मॉल, मतलब बहुत हल्की सी मैग्नेट होती है जिसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है? डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कंपास, ठीक है। इसमें क्या है? ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट की टाइप की मैग्नेट है इसमें, जो क्या करती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप अलाइन हो जाती है।
चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फीलिंग। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट। by using iron fillings। देखो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब हमने ये तो पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी मैग्नेट होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ये बार मैग्नेट, हमारे पास ये क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब क्या है कि जो इसके अराउंड स्पेस है उसको हम क्या कहते थे, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे पैटर्न। देखो जब अपन बच्चे थे तब क्या करते थे कि हम एक कार्डबोर्ड लेते थे, ठीक है, इसके नीचे क्या करते हैं, हम बार मैग्नेट लगाते हैं और ऊपर हम क्या करेंगे, आयरन के छोटे छोटे पीसीस को हम स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। तो जो हमारे पास पैटर्न मिलेगा, जो लाइनिंग का पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, देखो जरा। तो देखो ये क्या है, हमारे पास मैग्नेट है, इसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड लगाया ऐसे, नीचे मैग्नेट, सपोज दिस इज बार मैग्नेट, ये क्या है इसका नॉर्थ पोल और ये क्या है इसका साउथ पोल, ठीक है। इस बार मैग्नेट को मैं क्या करता हूँ, नीचे लगाता हूँ और ऊपर मैं क्या करूँगा, कुछ आयरन फीलिंग्स कर दूंगा, मतलब आयरन का पाउडर डाल दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या होगा कि जो हमारे पास आयरन के टुकड़े होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप किस शेप में अरेंज हो जाएंगे, इस शेप में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, ठीक है। किसकी हेल्प से निकाला है हमने, आयरन फीलिंग की हेल्प से। जब हम मैग्नेट लेते हैं उसको बोर्ड के नीचे लगाते हैं, ऊपर जब हम आयरन फीलिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ कैसा पैटर्न बनेगा, कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। इसलिए ये जो हमारे पास ये क्या है, यहाँ आयरन फीलिंग एंड दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये था हमारे पास आयरन फीलिंग का।